हमारे चैनल हैंडल एग्जाम। तो हम लोग सेट 4 सॉल्व कर रहे थे। सेट 4 में एमसीक्यू हो गया था और खंड बाद जो है उसका जिसमें लॉन्ग आंसर आते हैं उसके भी 21 नंबर के हो गए थे, 22 नंबर के 2 हो गए थे। और हम तीसरा जो है वो कटा हुआ है हम लोग के सिलेबस से 2024 के, तो चौथे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करीब इसका 4 से 6 नंबर की में क्वेश्चन आता है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो हमसे मतलब कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र के 2 जहाज हैं, ठीक है। समुद्र में 2 जहाज हैं, एक प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस से देखने पर, ठीक है। दोनों जहाजों का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ एक में मतलब जो प्रकाश स्तंभ है उसकी एक ही ओर दोनों जहाज हैं, ठीक है। और पहली जहाज और दूसरी जहाज के बीच की दूरी 50 मीटर है, ठीक। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका चित्र बनाएंगे, अगर चित्र सही से बन गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मान लीजिए हमारा प्रकाश स्तंभ हो गया, ठीक, और ये समुद्री तल हो गया। अब ऑनमन कोण मतलब प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखा जा रहा है। यहाँ पर अगर ऊपर से देखते हैं तो नीचे ऑनमन कोण बनता है और नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ठीक। तो ऑनमन कोण बना है यहाँ पर। तो ऊपर से देखने पर मानो यहाँ पर एक जहाज है जिसका ऑनमन कोण 30 अंश है, ठीक। और ऑनमन कोण बोले तो एक ऊपर से ऐसे लाइन खींच देते हैं जहां पर मतलब जिस शिखर से देखते हैं, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ऑनमन कोण ही बना है इसमें, ठीक। और दूसरी जो जहाज को देखता है उसका 45 है। मान लीजिए दूसरी जहाज 45 है। आप समझेंगे कैसे कि कौन सा 30 है कौन सा 45 है। अगर कोई वस्तु नजदीक होगा तो उसका कोण अधिक होगा और कोई वस्तु जितनी दूर जाएगी उसका कोण उतना ही कम होता जाएगा। तो देखिए 30 कम है 45 से, इसका मतलब कि जो दूसरी मतलब जहाज है वो इस वाली जहाज से इस साइड होगी, क्योंकि दूर होगी, प्रकाश स्तंभ से दूर होगा तो अपने आप कोण कम होगा। ये 45 अंश है, सॉरी ये 30 अंश है और ये 45 अंश है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर दी गई है हमसे प्रश्न में ही। ये देखिए दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर। अब इस दो त्रिभुज तैयार हो गए हमारे पास। अब इनका नामकरण कर देते हैं। इसको ए मान लेते हैं हम, इसको बी मान लेते हैं और ये सी है और ये डी है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए अब ये नामकरण कर दिया, अब इसको कुछ मान भी लेते हैं। जिसे मान लीजिए बी डी जो हमारे पास है इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक। और जो ए बी स्तंभ है इसकी टोटल ऊंचाई हम लोग एच मान लेते हैं। अब मानने से क्या होता है, आसान होता है, बार बार बीडी लिखेंगे। अब इसको एच मान लिए तो बीडी जगह पे एच लिख देंगे। अब देखिए अब ये आधार इसमें tan लगाते हैं, ठीक है। आप दोनों त्रिभुज में tan लगेगा, पहले tan 45 लगेगा और फिर tan 30 लगेगा। तो चाहे आप पहले बड़ा वाला त्रिभुज दीजिए या छोटा वाला त्रिभुज दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं 45, tan 45, तो tan 45 और tan बराबर आपको पता ही क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लाल बटे कक्का वाले सूत्र से। तो लंब हमारे पास क्या है, लंब h है हमारा, लंब ये देखिए लंब h है। और आधार हम छोटे वाले त्रिभुज माने हैं ए बी डी में हम लोग माने हैं, ए बी डी में माने हैं। तो ए बी डी में आधार x माना गया है तो x हो जाएगा। अब tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बराबर h अपॉन x। अब इसके नीचे 1 मान सकते हैं और अब फिर ये गुणा करा दीजिए। तो जब h इंटू 1 करेंगे तो इसका मान h ही आएगा और सेम वही x इंटू 1 करेंगे तो x ही आएगा। तो यहाँ से h बराबर x हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए अब बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। लिख दीजिए आप ए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में अब देखिए यहाँ पर 30 है, थीटा का मान 30 है तो यहाँ पर tan 30 लगाएंगे। tan 30 अब पता ही है आधार बटे लंब, ठीक, सॉरी लंब बटे आधार। लंब तो इसमें h है, सेम h लंब वही रहेगा, एक ही है। लेकिन यहाँ पर आधार चेंज हो जाएगा। आधार को आप समझिए, आधार बहुत से लोग 50 कर देते हैं, 50 के 50 नहीं होगा। ए बी सी हम त्रिभुज बड़ा ले रहे हैं ना, तो इसमें बी डी और बीसी दोनों में मतलब बीसी आधार होगा। जब बीसी आधार होगा तो बीडी भी तो जुड़ेगा बीसी में। केवल लोग डीसी डीसी ले लेते हैं, नहीं, एक्स भी जुड़ेगा। तो इसमें आधार जो होगा वो x + 50 हो जाएगा।
अब देखिए इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे तो tan 45 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h, और ये हो जाएगा x प्लस 50। इस पार्ट को ऊपर सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए जब इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, तो h से √3 में जब गुणा कराएंगे तो √3h हो जाएगा ये बराबर, और ये 1 से गुणा कराएंगे x प्लस 50 में तो वही सेम आएगा x प्लस 50। अब देखिए समीकरण 1 से हम लोगों ने क्या निकाला था, h बराबर x या x बराबर h, तो हम चाहे h की जगह पे x रख सकते हैं या x के स्थान पर h रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से इसमें लिखेंगे हिंदी में, समीकरण 1 से, ठीक। तो जहां पर x है वहां पर हम h रख देंगे, तो √3 h बराबर h प्लस का 50। अब देखिए h वाला पक्ष हम लोग एक तरफ कर लेंगे, ठीक, h वाला पक्ष एक तरफ कर लेंगे और गिनती वाला पद एक तरफ कर लेंगे। तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। √3h माइनस का h इज इक्वल टू 50। अब देखिए h दोनों में है तो h को कॉमन ले लेंगे, जब h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 50, ठीक, ये हमारे पास आया। अब देखिए इसका पक्षांतर करते हैं, यहाँ पर √3 माइनस 1 जो है गुणा में है h में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं h बराबर 50 बटे √3 माइनस 1। अब इसका परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण आप लोग को पता है बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, जो संख्या है √3 माइनस 1, इसमें चिन्ह का परिवर्तन करके दोनों ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर h बराबर 50 अपॉन √3 माइनस 1, यहाँ पर माइनस तो प्लस से हम लोग गुणा कर देंगे, √3 प्लस का 1 √3 प्लस का 1, ठीक। अब देखिए शेष पार्ट को इधर सॉल्व करते हैं, जगह बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको नीचे देखेगा नहीं। तो चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखिए इसका जब परमेयीकरण करेंगे, तो ये हमारे पास जो h बराबर निकलेगा, ऊपर मान निकलेगा 50 √3 प्लस का 1, और अब नीचे देखिए a माइनस का b और a प्लस का b, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a प्लस b, a माइनस b इंटू क्या होता है, a बराबर होता है हमारा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, यानी हमारा होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है कोई भी संख्या जब रूट में होती है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो रूट से बाहर आ जाती है। तो यहाँ से h बराबर 50 √3 और प्लस का 1। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट में है तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो और 3 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक, 2 आया। आप चाहे तो इतने भी उत्तर छोड़ देंगे, जब इतना भी आंसर छोड़ देंगे तो आपका एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, ठीक। लेकिन आप एक कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, 25 दूना 50। तो यहाँ जो हमारा h का मान निकला वो 25 √3 प्लस का 1, ठीक, ये निकला। और कुछ लोग की बुक में ये √3 का मान भी रख देते होंगे 1.73। तो चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, या चाहे गुणा करके लिखिए, तीनों का मान एक ही होता है, आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई है और आपको सवाल अच्छे समझ में आया है, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का जो अगला सवाल है भिन्न से है, मतलब इसके 2 समांतर माध्य के सवाल हैं जो 6 नंबर का सवाल है, उसका स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे ये भिन्न से रिलेटेड सवाल है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे क्या हमारे पास क्या भिन्न दिया गया है 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 x अपॉन x प्लस 3, उसके बाद -3, फिर ब्रैकेट में x प्लस 3 और 2x माइनस 1 बराबर 5, ठीक। अब देखिए ये जो है ठीक इसका व्युत्क्रम है। अब देखिए x प्लस 3 इसमें नीचे है, यहाँ पर x प्लस 3 ऊपर है, ये यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर ये नीचे है। जो अंश है वो हर बन गया, जो हर है वो अंश बन गया। तो हम एक को अगर कुछ मान लेंगे तो दूसरा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ठीक। तो पहले हम लोग लिखेंगे माना 2x माइनस 1 और x प्लस 3 बराबर y, ठीक, इसको हम y मान लिए। तो ये हमारा क्या निकलेगा, तो x प्लस 3
और 2x माइनस 1 बराबर 1/y निकलेगा, ये हमारा निकलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, इसको माना ही गया है, तो 2 ब्रैकेट में y माइनस का 3 1/y इज इक्वल टू 5, ठीक, ये हुआ। अब गुणा हो जाएगा, y बराबर 5। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम या आप गुणा करा दीजिए, तो यहां से हमारा हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5y। अब देखिए y वाले को एक पक्ष में कर लेंगे, तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इससे गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना ये 6 हो जाएगा, लेकिन लिखते नहीं है। आपको क्या करना है, गुणा करने पर 6 लाना है और घटाने पर 5 लाना है। तो आपको पता है 5 एकन्नम 5, सॉरी गुणा करने पर 6 लाना है, घटाने पर 5 लाना है, तो 6 एकन्नम 6 और 6 में से 1 गए तो 5, तो 2y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखिए 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें देखिए 2y कॉमन ले लेंगे, जब 2y कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा y माइनस का 3, ठीक। जब यहाँ पर 2y कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। जब यहाँ पर 2y हम कॉमन लेंगे, जब 2y हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचा y माइनस का 3। अब देखिए इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो छुपा ही रहता है। जब प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर y माइनस का 3 यहाँ पे बचा इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए y माइनस का 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो y माइनस का 3 एक बार और कॉमन ले लेंगे और प्लस का जो बच रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। अब जो बच रहा है देखिए यहाँ पर 2i प्लस का 1 बच रहा है, तो 2i प्लस का 1 एक बार फिर से आ गया। अब बराबर में 0 है तो दोनों के बराबर में 0 ले लेंगे, ठीक है। अब जब दोनों के बराबर में 0 लेंगे तो y माइनस का 3 बराबर 0 और 2i प्लस का 1 बराबर था 0, ठीक। अब यहाँ से y बराबर 3 निकला, पक्षांतर करने पर इधर देखिए माइनस का 3 है तो इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा y बराबर निकलेगा 1 माइनस का 1/2, लेकिन हम भिन्न वाला नहीं लेंगे, जो हमारा नॉर्मल निकला है y बराबर 3, इसका ही मान हम लोग रखेंगे इस समीकरण में, ठीक। तो चलिए मान को रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, y का मान हम लोग माइनस का 3 निकाले हैं और y का मान 1/-1 रखे हैं, ठीक है। एक वाले समीकरण जिसमें y केवल माने हैं उसमें हम 3 रखेंगे, और ये जो 1/y है इसमें माइनस का 1/2 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो y बराबर हम देखिए क्या, हम y का मान जो y बराबर हम कितना माने हैं 2x माइनस 1 और x प्लस 3, यही तो माने हैं। तो अब y की जगह पे इसको रखेंगे, तो 2x माइनस का 1 उसके बाद x प्लस 3 बराबर हम लोग y माने थे, और y का मान हमारे पास 3 है, 3 और बटे 1 हो ही जाता है, वो मान ही लेते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा कराते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 3x प्लस का 3 3 का 9, ठीक, ये हुआ हमारे पास। अब इसका पक्षांतर करते हैं, मतलब एक पक्ष में इसको ले जाते हैं, तो 2x माइनस का 3x इधर देखिए प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का 1 और ये देखिए माइनस का 1 है और ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगी इज इक्वल टू 0, ठीक, ये हुआ। अब देखिए अब 2x में 3x घटेगा नहीं, तो इससे घटाएंगे और चिन्ह जो है बड़े वाले लगाएंगे, तो माइनस का x, अब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 बराबर 0। अब देखिए इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे जब हम, ठीक, तो हमारा निकलेगा x माइनस का x बराबर माइनस का 10, माइनस माइनस कर दिया तो x बराबर जो आया 10 आया, ठीक। अब x बराबर 10 आया है
तो ये वाला मान आप लोग निकालिएगा और निकाल के कमेंट कीजिए कि जब y में -1/2 रखेंगे तो आपका उत्तर कितना आया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।